प्यार में अंधा विश्वास। अनु एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनु अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनु पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनु ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अन्नू को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अन्नू जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अन्नू की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अब भी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक पर जो लड़का चल रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अन्नू को रुकने का इशारा किया। अन्नू उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारता करता था। शुरू में उसे देखकर अन्नू को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अन्नू घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिए। वह लड़का अन्नू के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अन्नू के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अमित ने अपनी शर्ट की जेब से गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अन्नू ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अन्नू की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अन्नू शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैदल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अन्नू और अमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। अमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अन्नू दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने अन्नू से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अन्नू ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अन्नू बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर अमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। अमित ने अन्नू की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अन्नू को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अमित अन्नू को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने अन्नू से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अन्नू पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनु हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अन्नू ने कातर दृष्टि से अमित की ओर देखा, पर वह अन्नू की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अन्नू का हृदय चीत्कार कर उठा, यानी
कि यह सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। अन्नू आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अन्नू मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खसोटते रहे। कुछ ही पलों में अन्नू की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अन्नू को होश आया। वे तीनों लड़के और अमित वहाँ से जा चुका था। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त हुआ नजर आ रहा था। अन्नू सोचती रही कि क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अन्नू के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अन्नू ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और उसके साथ ही क्रोध, खीज और घिन के लिए मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अन्नू ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अन्नू नदी में डूबने उतराने लगी। लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर विश्वास करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अन्नू की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए और एक मासूम बच्ची की इज्जत बच जाए। कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।